समस्या कैसी भी आ सकती है। चीजों को 15 घंटे बहुत बड़े हैं, 15 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी रकम है। एक तो ये कि पूरा 15 घंटा ही करना है देख देख के जी, वो अलग बात है। आप रटने का प्रयास न करें। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं 10-10 बार पढ़ चुके होंगे ना अब तक जी, इतने टेस्ट हो गए जी, तो आप जिस टॉपिक की हेडिंग चल रही है जी उसको बंद कर लें आराम से। जैसे बुद्धि है, मैं उदाहरण मनोविज्ञान के दे सकता हूं जी। बुद्धि पढ़नी है आपको, 2 मिनट लेते हैं अपने, 7 में दोहराते हैं। बुद्धि की पहले पढ़ेंगे परिभाषा। बर्ट, गाल्टन, स्टाउट, ये नाम याद, कुछ याद आ रहा होगा, टर्मन, स्पीयरमैन, जॉनसन, बिने, इनकी परिभाषाएं होगी। उसके बाद विशेषता हो गई, फिर उसके बाद वर्गीकरण, थॉर्नडाइक का, गैरिट का, हैब का, वर्णन का, उसके बाद प्रकार हो गए या सिद्धांत कह लो। एक तत्व, द्वितत्व, त्रितत्व, त्रिआयामी, त्रिचापीय, समूह तत्व, बहुतत्व, बहु बुद्धि। इसके बाद बुद्धि का मापन, विनय साइमन, विनय स्टैनफोर्ड, विनय हिंदुस्तानी, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, गुड एनफ, हैरिस, भाटिया, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आईक्यू के 9 रूप टर्म ने जो दिए, ईक्यू, ये चीजें क्या आपको याद नहीं है तो रटने की जरूरत का है। ये बात क्वालिटी में भी हो, ये बात चाहे किसी में भी हो, जो आपने पढ़ रखा है अच्छे से पढ़ के कॉपी कर लें बंद। रफ कॉपी में जो जो याद आ रहा है वो लिख लें। जितने पेज आप पढ़ते हो 1 घंटे में उसको बंद करके शॉर्ट में चीजों को देखें, चीजों को लिखें। मैंने आपको कहा था जितने शॉर्ट नोट्स होंगे उतने ही बार ज्यादा क्या होगा, रिवीजन होगा। पूरी मनोविज्ञान 8-10 पेजों में सिमट सकती है जी शॉर्ट नोट्स में जी, लेकिन वो आप ही को समझ आ सकता है क्योंकि वो आपने ही बनाए होंगे जी। अब उन चीजों को अगर कर सकते हैं, दिन पड़े हैं, टाइम लेकर आप बना सकते हैं जी, शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं जी, ताकि 18 तारीख के बाद के 2, 4, 5 दिन, अंतिम जो 5 दिन हो जाए वो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर, रिवीजन जो है बहुत जल्दी हो जाए। समझिए आप अब एक खेल में है और ये खेल बहुत बड़ा है, ये दिमाग का खेल है। अब याद रहना ना रहना मायने नहीं रखता है, किसने कितना पढ़ा ये भी मायने नहीं रखता है। चीज को बहुत ही खुद के अंदर यकीन पैदा करें, अपने थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, दिमाग को संतुलित रखें और उसे ये दिलासा दिलाएं, उसे समझाएं, शमन करें, बहलाएं कि भाई तू बहुत जानता है, तूने जो पढ़ा है वो सही जगह से पढ़ा है। आप यूं मान लीजिए 100% सिलेबस मान लेते हैं कि हमारे वाले में से नहीं आएगा, 80 तो आएगा, इतना तो जस्ता होगा ना आपको। अगर आप उस 80 का 80% भी कराओ ना तो गणित 80 गुणा 80/100 64% आते हैं आपके जी। और ये कट ऑफ ना आज जाए ना कल जाए ना परसों जाए, इतनी कट ऑफ जावे को नहीं। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? अगर हमारे वाले में से 60% पेपर भी आता है और उसका भी अगर आप 75% कर आते हो, क्योंकि इसका तो फिर आप पूरा करके आए ना। अगर मान लो इसका अगर आप 80% कर आते हो तो भी आप कितने परसेंट आएंगे, 48। करवाए हुए में से भी अगर आप 100 के 100 कराए तो बहुत ही बढ़िया बात है। 80% भी किया तो भी 48, और दोनों पेपरों की मिलाकर 48% के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। बहुत सही दिशा में है। कोई अब बढ़ाई की वो चीजों की बात नहीं है, थे भी कागज बेहतर के आराम सोच को, कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी चीज जो हमने आपके फेवर में ना की हो। मैं मौसले को नहीं लग रहा, जुकाम में स्वाभाविक हो रही है। चीजों को ध्यान दें आप, जहां आपने परिवर्तन चाहा उस चीज उसके हिसाब से संशोधन हुआ है जी। और जो भी बड़े परिवर्तन किए गए, कोई टीचर या कोई स्ट्रेटजी बदली गई तो वो आपके फायदे के लिए थी। ये चीजें अब इन बातों पे फोकस ना करने की कि ये चीज रह गई या इसका रिवीजन नहीं हुआ, जितना पढ़ लिया उसको गुण ले, उसको अपने अंदर शामिल कर ले। बहुत ही बड़ा एग्जाम है और हम इतिहास लिखने वाले हैं। आप यूं समझ लीजिए कि आप पीवी संधू हैं। पीवी संधू जो
2018 के, मैं इसको पहले 2014 पे, 2014 में जो ये कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है। 2018 में वो, मैं नए लिख देता हूं, अच्छी चीज है, 2014 के बाद 18 और अब हुआ कब 22 में। इससे याद आया ये लाइन, मैं वापस आता हूं संधू पे, तो आप इस चीज को नोट ही कर लें जी, पेपर में किंग मेकर होगा करंट अफेयर, दोनों पेपरों में 25 के आसपास सवाल आएंगे, कम से कम 12 से 15 सवाल खेल के होंगे और 10 सवाल राजस्थान से जुड़े हुए योजनाओं के या प्रमुख घटनाओं के होंगे जी।